बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द सेल टाइप्स। हमने एक एक करके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को बयान किया था डिटेल के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी? डियर स्टूडेंट्स, in 1838 a जर्मन बोटनिस्ट, एक जर्मन बोटनिस्ट था जिसका नाम था श्लाइडन। श्लाइडन जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट था। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्लांट इज सेल। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्लांट इज सेल। यूनिट ऑफ द प्लांट्स इज सेल। तमाम प्लांट्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। इसके बाद तकरीबन एक साल के बाद इन 1839 अ ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट जिसका नाम था श्वान, श्लाइडन जो था वो एक जर्मन बोटानिस्ट था और श्वान जो था वो एक ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट था। श्वान ने श्लाइडन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके एनिमल पर उनका कंसेप्ट इस्तेमाल किया और उन्होंने बिल्कुल वही स्टेटमेंट जारी किया कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द एनिमल इज सेल। इसका मतलब भी यही था कि ऑल द एनिमल आर स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ सेल्स। तो उन्होंने इन दोनों स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया और एक पास्चुलेट का शक्ल दे दिया। और एक पास्चुलेट सेल थ्योरी का पहला पास्चुलेट जारी किया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या माइक्रोब है, इसके अलावा जो कुछ भी है जो लिविंग है वो सेल के बने होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चरली वो सेल्स से बने होते हैं। और इसके साथ साथ श्वान ने एक और कंसेप्ट भी दिया और ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया श्वान ने कि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ all the metabolic activities takes place inside a cell. Inside a cell. उन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सेल के अंदर होते हैं। तो ये सेल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने जारी किया। तो इसके बाद इन 1855 एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोडोल्फ विर्चो। इन 1855 रोडोल्फ विर्चो उन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी किया और वो था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि एवरी सेल इज फ्रॉम अ सेल। एवरी सेल इज फ्रॉम अ सेल। ओमनी सेलुला का मतलब है एवरी सेल इज फ्रॉम अ सेल।
मतलब हर जो नया सेल है जो पैदा होने वाला है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा होता है। एवरी सेल इज एराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल से वो पैदा होता है। इसका मतलब था कि कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली डी नोवो पैदा नहीं होता है, खुद ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली पैदा नहीं होता है। कोई भी सेल खुद अपने आप पैदा नहीं होता है स्पॉन्टेनियसली, बल्कि वो हमेशा पहले से मौजूद सेल से पैदा होता है। एवरी सेल एराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस स्टेटमेंट का मतलब यही था। इस स्टेटमेंट उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला के एवरी सेल इज़ फ्रॉम अ सेल, हर सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होता है। एवरी सेल एराइज इज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसी वजह से पूरी सेल थ्योरी मॉडिफाई हुई और एक नया नाम दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। तो हम पढ़ते हैं अबाउट मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं अबाउट मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के हम पास्टुलेट पढ़ते हैं। तकरीबन 4 मेन पास्टुलेट है मॉडर्न सेल थ्योरी के। जो पहला पास्टुलेट है मॉडर्न सेल थ्योरी का वो है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of cells and cell products. All the living organisms are made up of cells and cell products. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या अदर माइक्रोब्स है, वो सब के सब सेल्स या सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल थ्योरी का जो दूसरा पोस्टुलेट है वो है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ takes place inside the cell, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो भी है वो सेल के अंदर होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो, दोनों में सेल के अंदर ही तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। जो तीसरा पोस्टुलेट था उसको हम इस तरह लिखते हैं कि ऑल द सेल एराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। All the cells arises from the pre-existing cells. तमाम सेल्स जो अभी मौजूद है वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद सेल से अराइज होता है। और सेल थ्योरी का जो चौथा पोस्टुलेट है, इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है, वो है कि each cell contain hereditary material. Each cell contain hereditary material which passes from parents to offsprings. ये 4 मेन पोस्टुलेट है। ईच सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, हर सेल में हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, DNA, RNA वगैरह होते हैं जो कि अमूमन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं।
ईच सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल विच पासिस, जो कि पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल थ्योरी के जो एक्सेप्शन है। इसके साथ ये भी हम जानते हैं कि सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अमूमन जो ट्रू सेल्स है दुनिया में, अमूमन हर सेल में जो सेल्स है अमूमन ट्रू सेल्स, इसमें तकरीबन 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ये 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 पैरामीटर है फॉर अ ट्रू सेल्स, जिसको हम पढ़ते हैं। नंबर 1, अ सेट ऑफ जीन्स। अमूमन ट्रू सेल में अ सेट ऑफ जीन्स पाया जाता है। अ सेट ऑफ जीन्स पाया जाता है जो कि कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को। जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जो नए सेल बनते हैं, मेकिंग ऑफ न्यू सेल्स। इसके साथ साथ अ सेट ऑफ जीन्स के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन। अमूमन ट्रू सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल के इर्द गिर्द होता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो सब्सटेंसेस है उसको लिमिट करता है अंदर आने से। हर चीज़ को अंदर अलाउ नहीं करता है। हर सब्सटेंसेस को, हर सब्सटेंस को अंदर आने की इजाज़त नहीं देता है। कुछ मखसूस चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ को रिजेक्ट करता है। और जो तीसरा पोस्टुलेट है, तीसरा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, वो है, पहला है अ सेट ऑफ जीन्स, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा जो है वो है अ मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी। ये 3 पैरामीटर है फॉर अ ट्रू सेल। अब अगर हम देखें वायरस को, देखें वायरस का मिसाल लिया जाए तो वायरस में सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है, नो सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ इसमें मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी मौजूद नहीं होता है, नो मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ नो मशीनरी फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन, ये भी इसमें नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस, तो वायरस जो है वो रिप्रोडक्शन भी करता है इनसाइड द होस्ट। इसका होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ सेल्स ऐसी भी है, सम सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। कुछ सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, मेमेलियन रेड ब्लड सेल, मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल। जब मेमेलियन रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाता है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल, RBCs। तो ये थे सेल थ्योरी एक्सेप्शन। इसके साथ साथ हम वाइंड अप करते हैं सेल थ्योरी को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम सेल वॉल को आगे पढ़ेंगे।